बी। सुनिएगा जरा, तो मसला हो गया, कोई मसला नहीं। टू साइन u प्लस वी अपॉन टू कॉस u माइनस वी अपॉन टू। कोई दिक्कत है लोगों को? इन दो फॉर्मूला खुला ही लीजिए, प्लस इन दो फॉर्मूला खोल लें, टू साइन u प्लस वी अपॉन टू कॉस u माइनस वी अपॉन टू। कोई इश्यू है बच्चों? हमारा क्लियर है ये बात? तुम लोगों को कोई मसला आ रही है बात समझ? दोबारा बोलो। हाँ 14 फोर थीटा। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फर्स्ट टू लें या लास्ट टू लें, कोई भी ले सकते हैं। सही है। तो बात आप फर्स्ट और लास्ट पे फॉर्मूला खोल लें, मिडिल टू पे फॉर्मूला खोल लें। हाँ हाँ नहीं होगा ऐसे। देखो बात सुनो, अगर एड पता कब होती है बेटे यार, एड पता कब होगी? जब इनके एंगल सेम होंगे, जब इनके एंगल सेम होंगे तब ऐड होंगे, अगर एंगल डिफरेंट है आपस में ऐड नहीं हो सकते। सही है। अच्छा ये आ गया टू कॉस टू थीटा फोर थीटा अपॉन टू कॉस टू थीटा माइनस फोर थीटा अपॉन प्लस टू कॉस, बात नहीं करो, सिक्स थीटा प्लस एट थीटा डिवाइड बाई टू कॉस सिक्स थीटा माइनस एट थीटा डिवाइड बाय। कोई इशू है मेरे बच्चों? अच्छा देखो, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है मेरे बच्चे? ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, नीचे से भी ये पार्ट कॉमन आ रहा है, ऐसा ही है। तो जो पार्ट कॉमन आ रहा है उसको निकाल लेते हैं। टू कॉमन आ रहा है ऊपर से, और आ रहा है कॉस माइनस का टू थीटा अपॉन टू, ऐसा ही रखो, ऐसा ही है। टू माइनस चार तो माइनस का दो बचा, यहाँ पे भी छह माइनस आठ तो माइनस का दो। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना मेरे बच्चे, क्या बोल रहे थे? एंगल सेम होगा? अल्लाह के बंदे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वगैरह। देखो बात सुनो, वो बोला कि पूरा का पूरा इसको और इसको ऐड कर दे, तो ये तो हमारा नहीं, ये नहीं कर सकता, कट भी नहीं सकता मेरे बच्चे, बीच में प्लस आ गया, इसलिए कैंसिल आउट नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? ये आया साइन 6 डिवाइड बाय 2 थ्री थीटा। क्लियर है भाई? कोई इशू नहीं है। प्लस ये 2 बाहर जा चुका है, ये कितना हो गया 14, 14 डिवाइड बाय 2 7। कोई इशू है लड़कों? अपॉन यहां से भी 2 कॉस माइनस का 2 थीटा अपॉन 2 बाहर आ गया, यहां क्या बचा मेरे बेटे? कॉस 6 थीटा मतलब 3 थीटा अपॉन, और यहां पर क्या बचा मेरे बच्चे? ये भी 7 थीटा। ये ऊपर नीचे सेम अब कैंसिल होगा, बीच में कोई साइन के नहीं आ रहा। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर अगेन फॉर्मूला, ये रखो साइन यू प्लस साइन वी। फॉर्मूला क्या रखो? टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू कॉस यू माइनस वी अपॉन टू डिवाइडेड बाय, यहां पर टू कॉस u प्लस वी अपॉन टू और कॉस u माइनस वी अपॉन, ये ऊपर नीचे सेम हो गया मेरे बच्चे, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 10 हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 5 साइन 5 थीटा, और ये भी 10 डिवाइड बाई 2 कॉस 5 थीटा, कॉस साइन अपॉन कॉस
कोई दिक्कत है इसके अंदर लोगों को? कोई सवाल है तो बोलो। बात सबको समझ में आ रही है? अब्दुल्ला कोई मसला है? तो बेटे इधर सफान जकी मसला है तो बोलो। बोलो कहाँ पर मेरे बच्चे? ये देख जकी, ये वाला पार्ट ना। देखो जकी, जरा इनको सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा ये? प्लस का माइनस का? माइनस का 2/2 बचा। जकी जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? हाँ हाँ, ये 8 है। 6 - 8, माइनस का 2 बचा। मतलब ये एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो पर कॉमन क्या आ रहा है देखिए? 2 cos -2 थीटा/2 आ रहा है कॉमन, तो वो बाहर निकाल लिया। बचा क्या लड़के? ये बचा 2 तो बाहर जा चुका, साइन। ये इन दोनों का ऐड करो, कितना हो गया? 6। 6/2 कितना बचा? 6/2 3। साइन 3 थीटा ही आ गया। ठीक है लड़के? प्लस डिवाइड बाय 2 ना, डिवाइड कर दिया ना, 6 हो गया, डिवाइड बाय 2 3 आ गया। सही है? फिर ये भाई तो बाहर जा चुका है, प्लस 2 भी बाहर जा चुका है। इन दोनों का ऐड करो, 14। 14/2 और ये बाहर जा चुका है, बिल्कुल एज इट इज। यहां नीचे भी ये चीज कॉमन आ रही है, तो इनको ऐड करो, 6/2 3। ये 2 बाहर जा चुका है, इनको ऐड करो, 14/2 7। ये बाहर जा चुका है। सही है? ये ऊपर नीचे सेम कैंसिल हो गया। अगेन इसका फॉर्मूला खुला। अब बोलो तुम क्या बोले बेटा? तो बात सुनो, 2 होता है, जो दोनों टर्म में कॉमन होगी वो चीज कॉमन होती है ना। कॉमन कॉमन जो दोनों में मौजूद हो, तो यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है। पीछे एक मिनट बेटे, क्या हो गया? पीछे से शोर क्यों हो रहा है? बोलो तुम बोलो। नहीं, इससे ताल्लुक नहीं है। 2 से मुराद क्या होता है? 2 बस। चाहे साइन के साथ हो, कॉस के साथ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हम लेते हैं ना, तो ये तजाद नहीं करते, ये साइन है ये कॉस है, ले लेते हैं बेटे। अब क्या है, यहाँ पर साइन के साथ 2 है और यहाँ पर कॉस के साथ, तो अब ना मेरे बेटे ये देखना, यार मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है इससे। यहाँ एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, इनमें कॉमन क्या आ रहा है मेरे साथ? 2 कॉमन आ रहा है। इस टर्म के साथ भी 2 मौजूद है, इस टर्म के साथ भी 2 मौजूद है, मैं 2 बाहर कॉमन ले लिया, और उसके अलावा ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है बाहर। ठीक है? और कोई सवाल है किसी को? कोई सवाल है मेरे बेटे? क्लियर है ये बात? नहीं, जाने की नहीं हो रही है भाई। बात सुनो, मुझे बताओ पार्ट 5 और पार्ट 6 देखो जरा, कर लोगे? पार्ट 5 और पार्ट 6 हो जाएगा? देखो बात, अच्छा मजेदार बात बताऊं बेटे, बात सुन लो, मजेदार बात सुन लो। पेपर में इसमें से अगर आएगा ना, अगर आएगा, वैसे आता नहीं है नॉर्मली, अगर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 ही आएगा, बस ये जो मैंने कराया। ठीक है? सही है? इसके अलावा कोई भी नहीं आता। और जो क्वेश्चन 4 जो है लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 साल के अंदर 3 बार आ चुका है कम से कम, 3 बार। हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट है ना। हाँ, ये मेरे बच्चों क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट है, इन दोनों में से लाजमी एक सवाल आता है लॉन्ग में। हाँ, बड़ा सवाल है, चिरामी सवाल है ये। सही है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा, मैं आपको फॉर्मूला टेक्निक सिखा दी है, यू इंटू वी वाली। हाँ, वो करवाऊंगा, मुझसे पढ़ा भी नहीं करवाऊंगा छेड़ा। पहले को ये बात सुनो भाई, कल आप लोगों की क्लास होगी संडे के दिन, सही है? ठीक चलेगा ना हमारा?